नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए कहानी पर आते हैं। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक्स लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। जब तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरा मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम योगेश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाया करता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। तो ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं और सबने एक जगह पर हामी भर दी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के ही हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहां के फोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा कर रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में ही कुछ खा लेंगे। सूरज अभी काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवेज पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने गए। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहाँ से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है, या इसे पूर्वाभास भी कहते हैं। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है, वो इस बात को ज़रूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर तक जा चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता। हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ रे शशांक? पगले, मेरा सिर फूट जाता। क्या ज़रूरत थी ज़ोर से ब्रेक्स लगाने की?
शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बैठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होता है। वो बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते से पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में ही जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक नहीं आया। और ख़ास बात ये थी कि हमने उसको गांव का नाम भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया, शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था और वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे थे बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आई। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा हम शायद से रास्ता भटक गए हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा कौन औरत? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत ही नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगाओ। वहां कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सब को वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली तो मदद चाहिए बोल रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और ना ही हमारा, और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बैठाया। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती है ना, ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ।
अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत सी जानें ली हैं। वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है, मौत पे किसका बस चलता है भला। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने कहा। वो उसको कहा, पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की, सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मारती है। हम सब को भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज़। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इस बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती उसी मोड़ पे। 4 बज गए थे। सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान में दिखने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे न जाने कितनी जाने गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर कीजिए, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।